Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjoti Global School, Putgaon, and today we will study social and political life of class first. Students, इस बुक में अभी आपके टोटल जो हैं आपकी 4 यूनिट्स हैं और अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी, यूनिट नंबर 2 गवर्नमेंट, यूनिट नंबर 3 जो अभी हमारी करंट यूनिट है जो चल रही है, और आज यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर है रूरल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो शहर में किस तरीके से वर्क होते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, और किस किस तरीके से चीज़ें वर्क होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस रहे होते हैं, और किस किस तरीके से लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं, कौन इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होता है, कौन सी चीज़ें इन से बहुत इम्पोर्टेंट है, किस किस तरीके से ये कॉरपोरेशंस लोगों के लिए फॉर्म करती हैं, वर्क करती हैं, और इन कॉरपोरेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जितनी भी सब इन चीज़ों से जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा सिटी होता है वो आपका विलेज से काफ़ी बड़ा होता है, और यहाँ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी से लेस होते हैं। शहरों से जो सिटी जो होते हैं क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत बसेस, इलेक्ट्रिसिटी, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और अब जो ये चीज़ें हैं ये जो वर्क करनी है इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आइए इस चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक संडे की बात है, माला और उसके दोस्त शंकर, जहांगीर एंड रिहाना वो क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने एक बहुत अच्छा ओवर कराया, वो लगभग रिहाना को आउट करने ही वाला था, लेकिन रिहाना फिर भी खेल रही थी। थोड़ा सा उसने एक शॉर्ट बॉल की और उसने होप किया कि रिहाना एक हल्का हिट करेगी और एक इजी कैच हो जाएगा। इंस्टीड रिहाना ने उसे बहुत तेज़ हिट किया बॉल को, और बॉल बहुत हाई चलेगी और स्ट्रीट लाइट टूट गई। रिहाना डर गई, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन। रिहाना डर गई कि मैंने क्या कर दिया, और शंकर ने कहा कि हाँ, हम तो ये रूल बनाना ही भूल गए कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट तोड़ देता है तो अचानक आउट हो जाता है। बट जो माला, जहांगीर और रिहाना है वो वरीड हो रहे थे कि व्हाट हैड हैपेंड, और उन्होंने शंकर से कहा कि बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। हमें विकेट्स के बारे में सोचने से अच्छा ये सोचना चाहिए कि हमने लास्ट विंडो निर्मला मौसी की विंडो तोड़ दी थी, उसके लिए हमने अपना सारा पॉकेट मनी उसे रिप्लेस करने में लगा दिया, और अब ये लाइट हमारे से टूटी है तो इसको कौन चेंज करेगा, हमें इसके लिए किसके पहले पे करना होगा। तो जो रिहाना का जो हाउस था वो सबसे ज़्यादा नज़दीक था, तो रिहाना अपनी माँ को बताने के लिए दौड़ी कि क्या हुआ है। तो उनकी मदर ने कहा कि आई रियली डोंट नो, मुझे इनके बारे में नहीं पता, बट आई नो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी टेक केयर द रिप्लेसिंग लाइट। बट उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इन सब चीज़ों को रिप्लेस करने में वो करती है, लाइट्स को रिप्लेस करती है, सारी चीज़ों पे जो टेक केयर है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। जो पर्सन है, अब उन्होंने कहा कि इसके लिए जो बेस्ट पर्सन है यास्मीन खाला है, जो अभी रिटायर हुई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, वो इसके लिए बेस्ट पर्सन है। तो रिहाना जैसे ही अपने घर से आई और उन्होंने कहा कि यास्मीन खाला के यहाँ चलना चाहिए, जो यास्मीन खाला सेम लाइन में रहती है। रिहाना की मॉम और यास्मीन खाला जो जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और उन्होंने बच्चे उनके घर गए और उनने बेल रिंग की। जैसे ही उन्होंने डोर खोला तो उन्हें पूछा कि क्या हुआ, यू ऑल एट वंस, आप तुम सारे एक साथ ही आए। तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया, और यास्मीन खाला हंसी और बोली, देयर इज़ नो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे तुम्हें पे करना होगा। एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम है जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स की, गार्बेज कलेक्शन की, वाटर सप्लाई की, और जो स्ट्रीट्स हैं उनकी देख रेख करती है। मैंने सुना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बहुत ज़्यादा साइंस लगाती है सिटी में कि मलेरिया ना फैले, इसलिए माला ने कहा, यास्मीन खाला ने कहा, हाँ तुम सही हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि चीज़ों में ब्रेक ना हो, और स्कूल्स, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज इजीली वर्क करते रहें। जो ये चीज़ें हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो स्मॉल टाउन में जो होती हैं उन्हें म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, और जो बड़े उसमें होते हैं उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। जो वार्ड काउंसलर हैं यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड द वेयर पार्क शुड गो।
या बच्चों ने कहा कि यास्मीन खाला, हम उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि कौन डिसाइड करता है पार्क कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा। तो रिहाना को यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि नहीं, मैं अकाउंट ऑफिस सॉरी रिहाना ने पूछा था कि आप भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वर्क करती होगी थी, तो आपने किस तरीके के डिसीजंस लिए, क्या क्या वहाँ पर आपको काम करना पड़ता था। तो रिहाना ने कहा नहीं, उन्होंने कहा रिहाना नहीं, मैं अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, मुझे लोगों की पे स्लिप बनाना, सिटी ये काम करना पड़ता था। सिटीज़ जो है बहुत लार्ज होते हैं, कॉरपोरेशंस के बाद बहुत सारे डिसीजंस होते हैं करने के लिए, सिटीज़ को क्लीन करना, पार्क के बारे में और आपका सब चीज़ों के बारे में, जो हॉस्पिटल्स के बारे में जितने भी डिसीजंस होते हैं ये सब वार्ड काउंसलर्स लेते हैं। सिटीज़ डिवाइडेड होता है डिफरेंट वार्ड्स में, और वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं उन्हें लेते हैं, जो एंटायर सिटी को अफेक्ट करते हैं। और इस सभी जो हैं डिसीजंस को सभी जो हैं इलेक्टेड काउंसलर्स हैं मिलजुल के लेते हैं। अगर बस स्टैंड की में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, बस स्टैंड अगर इम्प्रूव होना है तो उसके लिए जो है डिसीज़न लिया जाएगा। अगर आपका क्राउडेड मार्केट है उसके लिए कुछ डिसीज़न लेना है तो उसके लिए लिया जाएगा। गार्बेज के लिए कोई डिसीज़न लेना है, तो जितने भी जो डिसीजंस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी चीज़ों को वार्ड मेंबर्स लेकर के डिसीजंस लेते हैं। वाइल द वार्ड कमेटी एंड द वार्ड डिसाइड द इशू द कमिश्नर, वार्ड कमिश्नर्स और जो आपके काउंसलर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को किस तरीके से वो होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेसेस होनी चाहिए और क्या क्या डिसीजंस होने चाहिए। रिहाना ने कहा, हमने कभी नेवर गेव ऑन द ट्रेन थॉट, हमने इस तरह की ट्रेन थॉट विचार कभी हमारे दिमाग में नहीं आए। हमने नहीं सोचा कि इनका बजट कैसा होता होगा, कौन इन्हें अकॉर्डिंगली वो करता होगा, मैनेज करता होगा, क्या उनकी डिमांड्स रहती होंगी और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। यास्मीन खाला इंजॉय कर रही थी उन क्वेश्चंस को, और जो चिल्ड्रन आस्क कर रहे थे, चिल्ड्रन आस्क नो एडल्ट आस्क अबाउट जॉब, बच्चों ने जो उनकी जॉब के बारे में पूछा था, कोई कोई भी बड़ा कोई भी जो बड़ा था उनके लिए इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछता था। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे थे। अब जो बच्चे हैं वो अपने क्रिकेट मैच के बारे में भूल चुके थे। अब उन्होंने एक ही चीज़ जो थी उन्हें ध्यान थी, वो था कि यार जो था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में किस तरीके से वर्क होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से वर्क होते, ऑफिसर्स क्या करते हैं। जो गार्बेज कलेक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो गार्डन्स को देखता है, रोड्स को देखता है, यास्मीन खाला ने बताया। और चिल्ड्रंस को खाने के लिए कुछ कबाब दिए। यास्मीन जब कबाब को बहुत तेज़ स्पीड से खा रहा था, जैसे कि एक भेड़िया उन कबाब को खाता है। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग वैन, जो अदर्स और लोग थे वो भी खा रहे थे, लेकिन वो जो थे बहुत ही धीरे धीरे और खा रहे थे और उनको अपने जो क्वेश्चंस थे उन्हें एंजॉय कर रहे थे। यास्मीन खाला ने कहा कि अगर गार्बेज अनकलेक्टेड रहता है तो ये डॉग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इससे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ भी हो जाती हैं, फ्लाइज भी, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले वर्क्स हो जाते हैं। तो कम्युनिटी ने अब इसी तरीके के वर्क के बारे में उन्होंने बताया कि एक वुमन थी, बहुत अनहैप्पी हो गई इस सिचुएशन से, और उन्होंने एडवाइस दिया, केम टू एडवाइस मी, आई सेड I could try speak with officer in the department but I wasn't sure how long it would take। एक गंगाबाई नाम की जो एक वुमन थी वो बहुत अनहैप्पी थी विलेज की इस कंडीशन से, सिटी की इस कंडीशन से। गार्बेज एक जगह इकट्ठा हो गया था और बहुत लॉन्ग समय तक ये रहा, और उन्होंने मेरे पास एडवाइस, और फिर उन्होंने मुझसे एक एडवाइस ली कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऑफिसर से बात तो करूँगी बट वो बहुत लंबा समय ले लेगा। उन्होंने वार्ड काउंसलर से बात की, उनके सामने प्रोटेस्ट किया, बट ये सब से कुछ नहीं हुआ। जो उन्होंने गैदर्ड किए थे और वो हाउस टू हाउस गए और उन्होंने स्लोगन्स बनाए और लोगों से बताया कि ये सब चीज़ गलत हो रहा है और इस चीज़ से क्या क्या प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकती हैं। और उन्होंने नेक्स्ट दिन कमिश्नर के पास अपना साइन किया हुआ पिटीशन दिया, जिसमें सभी एडल्ट ने गार्बेज के नहीं कलेक्ट होने के बारे में अपना एक लोकल तो अपना जो है पिटीशन उन्हें फाइल किया था। तो उन्होंने सजेस्ट किया था लोकल सैंक्शन इंजीनियर, यानी कि सफाई इंजीनियर अगले दिन आएगा और इस जो सैंक्शन इंजीनियर है वो कमिश्नर को बताएगा किस तरीके के जो सिचुएशंस हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। दैट द इवनिंग चिल्ड्रन आर आउट फ्रॉम द हाउस,
इवनिंग में जो बच्चे थे अपने घर से आ गए और बहुत मैनी फैमिलीज जो थी एज पॉसिबल साइन द पिटिशन, और जितनी ज़्यादा जो वो थी फैमिलीज थी वो सब आई और उन्हें पिटिशन साइन किया। और लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वार्ड काउंसलर एंड द सैंक्शन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, और सभी लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस गए। और तब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक्सक्यूजेस देना शुरू किया कि हमारे पास इनफ ट्रक्स नहीं हैं, बट गंगा राम बाई ने स्मार्टली रिप्लाई दिया कि आपके बहुत इनफ ट्रक्स हैं रिच लोकेलिटीज़ से आपको गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। दैट मस्ट हैव लेफ्ट फॉर हिम लॉस्ट वर्ड्स जहांगीर। तब जहांगीर ने कहा कि उनके पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं रहे होंगे। हाँ, गंगाबाई ने उन्हें डरा दिया था कि अगर ये नहीं होगा 2 दिनों के अंतर में तो हम और इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, यास्मीन खाला ने कहा। सो द स्ट्रीट्स गेट क्लीन आस्क्ड द रिहाना हु नेवर लेट थिंग रिमेन्स अनफिनिश्ड। वेल, ये 2 दिन में ये सब कुछ नहीं हुआ, और इससे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ सैंक्शन इंजीनियर्स का इन सर्विस में, और द सैंक्शन इंजीनियर जो थे उनकी सर्विसेज और लोकेलिटी रेगुलर हो गई। अब लोग बहुत खुश हुए। ये ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड फिल्म की तरह हैप्पी एंडिंग, सैड माला हु ऑलरेडी बिगेन इमेजिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई। माला जो कि अपने आप को इमेजिन करने लगी थी गंगाबाई के रोल में। चिल्ड्रंस एंजॉय किया गंगाबाई की स्टोरी, और दे हैड सेंस गंगाबाई वाज लव्ड। उन्हें पता चला कि गंगाबाई, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गंगाबाई को बहुत लव्ड किया जाता होगा, रेस्पेक्ट दी जाती होगी। दे अंडरस्टूड वाई। अब उन्हें समझ में आया कि क्यों गंगाबाई को इतनी रेस्पेक्ट दी जाती है। दे गॉट अप, थैंक खाला फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस। बिफोर दे लेफ्ट, रिहाना सेड, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, 2 डस्टबिन्स दैट आई होम, दे आर नाउ ऑल्सो गंगाबाई's आइडिया। अब उन्होंने कहा, रिहाना के दिमाग में क्वेश्चन और था कि जो 2 डस्टबिन्स हमारे घर में हैं, क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया है। खाला ने कहा, नहीं, ये म्यूनिसिपल पार्टी ने सजेस्ट किया स्ट्रीट्स को क्लीन करने के लिए 2 तरीके के गार्बेज डस्टबिन्स होने चाहिए। एक में आपका वो जो है वेट जो है गार्बेज होगा, और दूसरे में आपका ड्राई गार्बेज। तो इस तरीके से चिल्ड्रन ने खाला को थैंक किया और अपने घर आ गए। और अब उन्हें अंधेरा हो गया था, उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, और उन्हें अपने साथ एक दूसरे के साथ घर आ गए। तो ये जो स्टोरी है अब ये हम पढ़ रहे हैं सूरत के, एक जो है वहाँ प्लेग फैल गया था, जो डर्टीएस्ट सिटी में सूरत का नाम आ गया था। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अपना गार्बेज जो है ड्रेन करना बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ पर। तो इस तरीके से प्लेग वहाँ पर फैला, और 3 लाख डेजर्टेड जो लोग थे उन्होंने अपनी लाइफ्स को लॉस्ट किया, यानी कि खोया। और ये जो सिटी है तब रिमेन किया गया सेकंड क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया आफ्टर चंडीगढ़। और अब उसके बाद जो था सिटी सूरत था, उसे चंडीगढ़ इतना ज़्यादा साफ़ किया गया कि उसे चंडीगढ़ के बाद दूसरा सबसे साफ़ शहर का दर्जा मिला। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टोरीज़ के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसमें हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। तो आज आपका इस बुक के 7 चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो हैव अ गुड डे।